कि खेती कोई करेगा नहीं, तो जो हम कह रहे थे कि साधन पर्याप्त हैं, ये कैसे कहेंगे? तो जब मैंने कहा था कि धरती पे साधन पर्याप्त हैं, तो ये मैंने नहीं कहा था कि खेती करना सब लोग छोड़ दें। ठीक है, खेती करना ही है, खेती करना है। अगर हमको 18,000 किलो गेहूं 100 साल में चाहिए, लेकिन 100 साल में चाहिए, अब आपको एक बर्डन, अच्छा हमको जिंदगी में 18,000 किलो गेहूं चाहिए, अरे 100 साल में चाहिए एक साल में तो 180 किलो ही चाहिए। ठीक है, यानी एक सीजन में 180 किलो पैदा करना है। तो कुल मिलाकर के कृषि को व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। हमने अव्यवस्था बना के रख दिया, क्योंकि उस काम में सम्मान नहीं जुड़ा है। खेती में एक ही चीज जोड़ दीजिए, सम्मान। सुविधा तो खेती से मिलती ही है, सम्मान जोड़ दीजिए। तो खेती करना सम्मान से नहीं जुड़ा, पहले भी नहीं जुड़ा, आगे भी पता नहीं जोड़ पाएंगे सभी मिलके। जब कोई चीज सम्मान से नहीं जुड़ता है तो उसमें कोई क्यों रहेगा उस पेशे में? कल चर्चा किए थे कि मुख्य मुद्दा सम्मान का है। तो कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसका आने वाली पीढ़ी किसान हो। तो अगर किसान की पीढ़ी किसान नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, खेती तो होगी, ऐसा नहीं खेती नहीं होगी, बस किसान खेती नहीं करेंगे। खेती तो होगी क्योंकि अनाज चाहिए, केवल इतना ही बदलेगा कि किसान खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसान को खेती में सम्मान नहीं मिला, सुविधा भी नहीं मिली, सम्मान ही ज्यादा नहीं मिला। तो कौन खेती करेगा फिर? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की आएंगी खेती करने के लिए। इसीलिए धीरे धीरे किसान को बीज से, खाद से, इन सब चीजों से वंचित किया गया। वंचित किया गया का मतलब उनके जो परंपरागत बीज खाद थे उनसे उनको काट दिया गया। अभी बीज के लिए किसान बाजार पे निर्भर है, अपने उपज से बीज वो नहीं बना सकता, मतलब अपने उपज की बीज को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो बीज बाजार से लाया था वो बाजार जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज थे। उनसे जब फसल पैदा करता है तो फिर वो बीज उस क्वालिटी के नहीं होते, वो खाने के लिए होते हैं, उगाने के लिए नहीं होते। तो आने वाले समय में आपके पास मौलिक बीज ही नहीं रहेंगे, तो आप तो वैसे भी बाजार पे डिपेंड हो गए। किसान भाई, किसान बीज के लिए बाजार में दौड़ता है, खाद के लिए बाजार में दौड़ता है, डीजल के लिए बाजार में दौड़ता है, कीटनाशक के लिए, हर चीज के लिए तो बाजार में दौड़ता है। और जब अपनी उपज लेके बाजार में जाता है, नहीं जी 2 रुपए किलो लगेगा दाम। एक पंखा बनाने वाला, पंखे की कीमत कौन तय करता है? सरकार या जिसने बनाया है? मैन्युफैक्चरर तय करता है ना। लेकिन खेती में उपज जिसकी होती है उसका दाम कौन तय करता है? किसान नहीं तय कर सकता, बाजार तय करता है, सरकार तय करती है। किसान तय ही नहीं कर सकता अपने उपज का दाम। और हमने उसको कोई ऐसा मानसिक स्थिति में भी नहीं ला पाए कि वो तय कर पाए। अगर आज उसको दे दीजिए तो वो तय भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तरीका नहीं पता है। तो खेती करनी ही पड़ेगी। खेती कोई तो करेगा, कोई करेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। खेती तो कोई करेगा, क्योंकि मानव को तो आहार चाहिए ही चाहिए। आहार के बिना तो आदमी मर ही जाएगा। भाई खेती नहीं होगी तो क्या कार और एसी थोड़ी खाएगा? कार, एसी और कपड़े थोड़ी खाएगा, खाएगा तो खाना ही। और वो खेत में उगेगा, फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। क्यों आर्या? तो आटा गेहूं खेत में उगता है, तो फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। और फैक्ट्री में बन भी गया तो आपके, जैसे लोग बोलते हैं कि चाइना से चावल आ रहा है, उसमें कुछ प्लास्टिक मिक्स है, क्या है मतलब मुझे पता नहीं है, मैं देखा नहीं हूं। तो फैक्ट्री में फिर ऐसे आएगा। तो खेती तो भैया कोई ना कोई करेगा ही, किसान नहीं करेगा वो अलग बात है। तो जब ये कहा था कि साधन पर्याप्त हैं, तो इस डायग्राम को देख करके आप
इस डायग्राम को देखिए। हाँ जी भैया, इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम को देख के क्या लगता है, साधन पर्याप्त है कि कम है? साधन पर्याप्त है, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि खेती करने के लिए जमीन पर्याप्त है। हाँ, वही बोल रहा था कि जो साधन पर्याप्त हैं, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है? मानव को पदार्थ चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, जीव जंतु चाहिए, इन तीनों का उपयोग करता है। ये मानव से कई गुना ज्यादा है। पानी कम थोड़ी है, पानी हम खराब कर दिए हैं, ये मुद्दा है। मीठे पानी को, जैसे हम लोग मथुरा और वृंदावन क्षेत्र जो है, वहां के 180 सरकारी स्कूलों जो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, उनको ठीक करने का कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया। हम इसको भौतिक संसाधन बढ़िया कर देंगे। कौन बीड़ा उठाए? जो उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए थे। अब वो बिजनेस में चले गए, कोई आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, सीए हो गए, मतलब किसी नौकरी में चले गए। तो उन लोगों ने तय किया कि हम इन स्कूलों से पढ़े हैं, इन गांवों में रहे हैं, और मैं इस पद पे आ गया, मेरे पास पैसा भी है, और मेरे गांव का स्कूल इतना खराब है और मेरे गांव के बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये मेरे लिए दुख की बात है। तो कुछ लोगों ने उनका संवेदीकरण किया, समझाया, तो वो इकट्ठा हुए और उन 180 लोगों ने 180 स्कूलों को ले लिया और खूब बढ़िया संसाधनों से युक्त कर दिया। लेकिन उनको पता है, खाली आपको भी पता है, खाली स्कूल चमक जाने से तो पढ़ाई होगी नहीं, आगे क्या करना है। तो उसके लिए फिर हम लोगों जैसे कुछ लोगों से संपर्क किया। तो मैं महीने में एक दो दिन वहां जाता हूं। तो मथुरा का पानी बहुत ही खराब है, खारा है, टीडीएस वहां का 1600-1700 है। तो लोग बोले कि स्कूलों में बच्चे आते हैं, उनको खारा पानी मिलता है पीने के लिए। तो वहां जो रिफाइनरी है, उसने कहा कि मैं इन स्कूलों में आरओ प्लांट लगवा दूंगा। लेकिन आरओ प्लांट 6 महीने में खराब हो गया। तो कितना आप बनवाएंगे? तो उसका विकल्प क्या होगा? खारा क्यों है वो पानी? क्योंकि हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। जो भी पानी आप जमीन के अंदर से निकालेंगे खारा ही होता है, और जितना ज्यादा गहराई से निकालेंगे उतना खारा होगा। तो देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर डिजाइन है कि बरसात के सीजन में बढ़िया मीठा पानी ऊपर से बरसता है, और वही पीने का पानी है। हम लोग बचपन से पढ़े हैं, पीने के लिए सबसे अच्छा जल कौन सा होता है? वर्षा जल। हम लोग को पढ़ाया गया है। कौन वर्षा जल पी रहा है? सब जमीन में से निकाल के पी रहे हैं। तो इतना बढ़िया पानी बरसता है, उसको रिचार्ज होने का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। जितने ताल पोखरे थे उनको हमने बंद कर दिया, कब्जा कर लिया। तो पानी के रिचार्ज होने का जुगाड़ ही खत्म कर दिया। वो पानी को रोकेंगे, उसको पीजिए। जैसे पानी को पॉन्ड में इकट्ठा किया और वो पर्कुलेट हुआ, 10-20 फीट नीचे गया, तो 10-20 फीट नीचे जब जाता है, 30-40 फीट नीचे जाता है, तो अपने आप फिल्टर भी हो जाता है। उसके पास हैंडपंप लगा के खींच लीजिए, बढ़िया पानी पीजिए। तो ये प्रस्ताव रखा गया। तो उन 180 गांवों ने, आपको आश्चर्य होगा, उन 180 गांवों ने तय किया है कि हम लोग हर गांव में कम से कम 5 पोखरे बनाएंगे, यानी 900 पोखरे बनाने का संकल्प ले लिया। कोई ध्यान तो दिलाए। गांव वालों ने तय किया सरकार नहीं देगी तो हम जमीन देंगे, हम ही मेहनत करके खोदेंगे, लेकिन पोखरे बनाएंगे। तो एक्चुअली पानी की कमी नहीं है, हमारी बेवकूफियां हैं, हमारे में शिक्षा संस्कार की कमी है। पानी तो है ही है, तो संसाधन कम थोड़ी है। संसाधन को हमने बिगाड़ दिया है, जैसा है वैसा रहने नहीं दिया है। पर्याप्त कैसे हैं? तो इस चित्र को देख कर लगता पर्याप्त है। हवा थोड़ी कम है, हवा नहीं कम है, हवा को हम बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ऐसा अगर सोचते हैं तो आपको ध्यान जाएगा
कि एक्चुअली साधन पर्याप्त हैं और खेती तो करनी ही पड़ेगी, किसान नहीं करेगा, इतना ही अंतर है। जैसी स्थितियां आ रही हैं, इन स्थितियों में आगे चल के यही होगा कि किसान खेती नहीं करेगा, वो अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा, अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा और करेगा क्योंकि उसको कैश सीधे मिलेगा और मजदूरी खुशी से करेगा क्योंकि उसको सीधा सीधा, क्योंकि अभी हमने सारी व्यवस्था को क्या किस पे टिका दिया है? पैसे पे। सब कुछ क्या है? पैसा है। तो किसान को भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मजदूरी करेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो अभी जिस खेती से वो साल में 1 लाख भी नहीं कमा पाता क्योंकि हमने उसको उस तरह का कोई इंतजाम नहीं दिया, कुछ सोचा नहीं, या जो भी इंतजाम दिया वो सरकारी ढंग से दिया। सरकारी ढंग में क्या है? शोषण ज्यादा होता है, व्यवस्था कम होती है। तो क्या होगा? 1 लाख जिस खेती से वो नहीं कमाता है, वो साल में मजदूरी करके उससे 2 लाख कमाएगा, शहर स्वीकार लेगा। तो भैया खेती तो होगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है।